आइए उज्जैन के चार समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। आज सुबह भी मौसम ने करवट बदली। अभी भी मौसम बड़ा विचित्र है। आकाश में बादल छाए हुए हैं और आज सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अब मामला बड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर जो भी है, प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्रकृति चाहती है वही होगा। ठीक है। अब ये उज्जैन में जब मैंने आज बड़ी विचित्र स्थितियाँ भी देखी। यहाँ पर उज्जैन में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था का नाम है ही नहीं। और जो जनता के सुझाव भी आते हैं ना, जनता की बातें आती है, जो जन समाज आते हैं, उनको तो प्रशासनिक अफसर सब हवा में उड़ा देते हैं। कहते कि अरे ये तो बकवास है, और वो सब रद्दी के टोकरे में डाल दिए जाते हैं और अनसुनी कर दी जाती है। अफसर लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलाओ भाई, खूब चलाओ। इतनी मनमानी चलाओ, इतनी मनमानी चलाओ कि उज्जैन शहर पूरा बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। अब कर लो जो भी मनमानी करना के। जनता कुछ बोलती नहीं है। जनता अपने स्वार्थ में डूबी है, अपनी समस्याओं में उलझी हुई है, तो कौन बात करे। और अब ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता हो, जहाँ पर पक्षपात नहीं होता हो, जहाँ पर जनता को प्रताड़ित न किया जाता हो। क्या करें। अब तो प्रताड़ना भी एक संस्कृति बन गया है सरकार की और सरकारी विभागों की और अफसरों की। ये अफसरों की है ना, शानदार और शातिर चालाकी बड़ी विचित्र होती है। इसको आम जनता तो पकड़ ही नहीं पाती है। अब क्या किया जाए। ये जनता की विवेकहीनता है ना कि इन अफसरों की चालबाजी नहीं पकड़ सकती है। ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना कमीशन काटते हैं, कितना करप्शन करते हैं, किस प्रकार अपना अयासीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, सब कुछ उजागर। पर क्या करें, मजबूर है। जनता कुछ बोलती नहीं है। अब यदि आप मौन रहोगे हो ना, और विवेकहीनता के शिकार हो ना, यथास्थितिवादी हो, तो आप प्रताड़ना भुगतते रहो और भुगतते आए और भुगतते रहेंगे और अभी भी भुगत रहे। ठीक है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अब कृष्ण को तो न जाने किस तरीके से यहाँ पर उनका कैसे कैसे प्रयोग किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रयोग कर रहा हूँ। कृष्ण के नाम का कितना कितना प्रयोग हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। दो देवता हैं, एक महाकाल है और एक कृष्ण के। दोनों के नाम से जी भर के प्रयोग किए जा रहे हैं। इतने इतने प्रयोग किए जा रहे हैं कि अब तो राजा महाकाल को और भगवान कृष्ण को भी शर्म आने लगी है हम इंसानों पर कि अरे ये तो मैंने तुम्हें तो अच्छा इंसान बना के भेजा था, तुम इतने धूर्त कैसे हो गए। अब तो ये भगवानों को भी बंधक बनाने लगे, अपने हाथों की कठपुतली बनाने लगेंगे और उसे ही धर्म कहने लगेंगे। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। मैं कोई ये परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो आंखों से मैंने देखा है वही मैं बता रहा हूँ। और ये संघ है ना, जो हिंदू और हिंदुत्व का ने ठेकेदार बनता है, संस्कृति का ठेकेदार बनता है। इसके भी सारे कार्य कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। अब तो आराधना स्थलों में भी इन्होंने अपनी घुसपैठ बना दी है। इनके 2-3 चेहरे वहाँ मंदिरों पर अपना अधिकार रखते हैं, उसके व्यवस्थापक बन जाते हैं और मन चाहे जिस प्रकार के सारे नाटक किया करते हैं। मैं अभी मदन मोहन मंदिर में भी जाता हूँ और दूसरी और जगह देखता हूँ, तो वहाँ पर इन संगीत चोरों के नाटक देखने पर बड़ा मजा आता है कि ये किस किस प्रकार के नाटक करते हैं। ये तो है ना, भगवानों को भी अपने हिसाब से नचाते हैं। इन्होंने भगवानों तक को बंधक बना रखा है। अब तो भगवान भी परेशान हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि है
अब कौन है शक्ति, वो आद्य देव शिव से ही प्रार्थना कर रहा है कि इन महामक्कारों से मुझे आज़ाद करवाओ, इन्होंने मुझे बंधक बना रखा है, अपने हिसाब से नचाते हैं, ये मुझे भी अपने हाथों की कठपुतली मानने लगे है। हमने देखा है यहाँ पर हिंदू के नाम पर, आराधना के नाम पर और न जाने किन किन के नाम पर क्या क्या नाटक होते हैं। करो भाई, खूब करो, जी भर के करो। राजा महाकाल ने तो उज्जैन शहर को पोल बना के रख दिया, घोषित कर दिया कि ये पोल है, सरकारी पोल है, आध्यात्मिक पोल है, धार्मिक पोल है, लोगों की पोल है, गुंडा तत्वों की पोल है, सबकी पोल है, और सबको आज़ादी है कि इस पोल में जो करना है करो, कोई कुछ नहीं करेगा। चाहे जहाँ जितना कमीशन लो, सरकारी विभागों में अपने गुर्गे बिठा दो, कमीशनबाजी खूब कर लो, पूरे अफसर है ना, ये भी तुम्हारी गैंग में शरीक हो जाएंगे, खूब जी भर के उनसे साठ गांठ करके तगड़ा कमीशन खाओ। ये भी गैंग सक्रिय है। यातायात अराजकता की बात करना ही गलत है कि अब तो यातायात अराजकता भी उज्जैन शहर की संस्कृति हो गया। कौन तो जो आवारा श्वान, आवारा पशु, अतिक्रमण, प्रदूषित पेयजल, ये सब उज्जैन की संस्कृति बन चुके हैं। अब यहाँ कोई इनके बारे में कुछ भी कहना है ना, अपराध ही हो गया। अब क्या कहें, किससे कहें, कोई सुनने को तो तैयार है नहीं, कोई कुछ काम करने को तैयार है नहीं। तो अराजकता की स्थिति में ही उज्जैन को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोरा समाज का माह रमजान शुरू हुआ, कल पहला रोजा हुआ, आज दूसरा रोजा। मुस्लिम पंथ का रमजान, माह रमजान कल से शुरू होगा, धार्मिक बातें होगी। माह रमजान में भी जो स्पष्ट है कि आप उपवास रखिए और कार्य भी करते हैं, अपना कर्म भी करते रहिए और उपवास के रखने के साथ साथ कर्म करते रहिए। माह रमजान का हर रोज़ा सफल होगा, ये भी तय है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ की जो धार्मिक जो विभूतियाँ हैं ना, उनके काले कारनामों का बड़ा इतिहास नज़र आ रहा है। मामले बड़े विस्तृत नजर आ रहे हैं। साधु संत अखाड़े, ये आराधना स्थल, सब में अनेक अनेक प्रकार के कांड हो रहे हैं। किस किस प्रकार के कांड हो रहे हैं, उनके कैसे कैसे चरित्र हैं। अब तो हर जगह गैंग हो गई है, गैंग काम कर रही है कि गैंग है, बस वो गैंग जैसा चाहती है वही करवाती है। गैंग ही न जाने कौन कौन से धार्मिक आयोजन करवा देती है, चंदाखोरी करवा देती है, न जाने क्या क्या करवा देती है सब ये। तो यहाँ पर जो धन पालिका भी है ना, भयंकर रूप से प्रदूषित हो चुकी। यानी जो वहाँ पर अब तो धन पालिका में नैतिकता समाप्त हो गई है, चरित्रवादिता समाप्त हो गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है। सिर्फ अय्याशी, धनखोरी और जनता को और भक्तों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे भ्रमित किया जाए, यही चल रहा है। अब हमारे शहर को अच्छा और विकसित बनाने का दायित्व समाज पालिका का भी है, यानी मीडिया का भी है। परंतु मीडिया में तो इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई कि किसी को कुछ पता ही नहीं। और लगभग मेरा ख्याल है 500 पत्रकार हो गए, और 500 पत्रकार क्या क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। और कितनी गैंग बन गई है उनमें, पत्रकारों की भी गैंग हो गई है कि अरे अब तो ये गैंग बनाकर जाते हैं कि आज किसको मूंढना है, किसको टोपेबाजी करना है, किस प्रकार के कैसे काम करना है। और कोई समाज देश से कोई मतलब नहीं, चाहे जो जैसा हो करते रहो, बस एक गैंग, एक समाचार मिल गया वो का वही समाचार सर्कुलेट होते रहते हैं, करते रहते हैं, सब अपना अपना काम जमाए रहते हैं। होगा भैया, करो, अब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। चले आपने जो किया। अब यहाँ पर जो मार्ग चोरीकरण हो रहे हैं ना, उनके कामों में इतनी लापरवाही बरती जा रही थी कि ऐसा ठेकेदार भी कहते कि ठीक है यार, चलने दो, आराम से करेंगे, अपना तो 2 साल का एग्रीमेंट है। और क्या होता है कि ठेकेदारों को पेमेंट तो होता नहीं है, तो वो भी क्यों करे। को नगर निगम ने जो भी अथॉरिटी बोल नहीं सकती,
अरे आप हमें पेमेंट दो तो आगे काम बढ़ाएं, पेमेंट ही नहीं तो फिर कहाँ से काम होगा? काम ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर 110 और 112 डायल का भी मामला बड़ा उजागर हो रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। हम अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, अगली सुनवाई होगी। मगर हाई कोर्ट ने इतना जो किया कि क्या 112 है ना, क्या आप मर्सिडीज कार चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? और 912 करोड़ का प्रोजेक्ट किस प्रकार हुआ? मामला हो गया जो भी है। और आज मध्य प्रदेश का बजट आएगा, 4.70 लाख करोड़ का बजट होगा, जो गए बजट की तुलना में 12 से 15% अधिक है। अब अगले साल चुनाव होंगे निकायों के, तो वहाँ पर उसके लिए सरकार ने अभी से तय करी कि अरे 5,000 करोड़ निकायों के लिए अलग से आरक्षित कर दो, रिजर्व कर दो, और कर्जा ले लेंगे। क्या अंतर पड़ा? ये 5,000 रख रहे हैं, फिर 10,000 का कर्जा ले लेंगे, 20,000 का कर्जा ले लेंगे। कर्ज का विकास ही तो हमें दिखाना है, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी जो विरासत है ना, उसको भी बेचने में नहीं हिचकेंगे। कर्ज की अदायगी की उसमें जो भी हो, किसी भी तरीके से मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और उज्जैन की हालत बहुत ख़राब है, मच्छरों का बहुत आतंक है। टीफा मशीन, हैंड टीफा मशीन गायब है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। कुल मिलाकर उज्जैन है ना, अराजकता पूरी बन गया। अबे न तो महाकालपुरी रहा, ना अवंतिकापुरी रहा, ना कृष्णपुरी रहा, ये तो पूरा अराजकता पूरी बन गया। और होगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ दिखावे का धर्म और दान की तो बात ही निराली है। मैं रोजाना देखता हूँ मंदिरों के सामने अहंकारी स्वर में ईश्वर को का जोर जोर से उद्घोष करके ये जताते हैं कि भाई हम बहुत धार्मिक हैं। बड़ी अच्छी बात है, हो जाए। अब यहाँ पर पैदल यात्री बेचारे संकट में हो गए, इतने संकट में हो गए कि अस्थिर आप तो गलियों में भी वाहनों की आवाजाही इतनी हो गई है कि वहाँ पर भी पैदल चलना मुश्किल हो गया। अब ठीक है, क्या किया जाए? तो अब ये पैदल चलना ही बैन कर दिया जाए, प्रशासन बैन ही कर दे कि सड़कों पर पैदल चलना बैन है। भैया आप बैन कर दो, और एक हवाई मार्ग जरूर बना दो, आकाश मार्ग बना दो कि हम वहाँ पैदल यात्रा कर सकें। कुल मिलाकर उज्जैन की दुर्गति हो रही है। हमने आपको याद है